आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। भारतीय सेना और भारतीय संविधान को ताक पर रखकर करड़ी सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की दी धमकी। समय से खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर दिए अपने बयान में कहा, हमने जो पढ़ा वही कहा। राणा सांगा पर संसद में दिए गए बयान के बाद करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर तोड़फोड़ की थी। राणा सांगा के विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 19 अप्रैल को आगरा पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख रामजी लाल सुमन से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। रामजी लाल सुमन ने कहा, संसद के रिकॉर्ड से मेरे भाषण को हटा दिया गया है। मेरी भावना किसी को आहत करने की नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख के आने के खबर के बाद पार्टी कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। करड़ी सेना के तोड़फोड़ के बाद पार्टी के नेता लगातार उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे नहीं मिलने आए थे। रामजी लाल सुमन के बयान का पार्टी प्रमुख ने भी समर्थन किया था। जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो हम भी इतिहास की बात करेंगे। रामजी लाल सुमन से शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव सुमन परिवार से मिल चुके हैं। पार्टी अपने सांसद के साथ मजबूती से खड़ी है। अखिलेश यादव दलित सांसद के परिवार से न केवल मिलने आ रहे हैं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं और पीडीए के मतदाताओं को सीधा संदेश देने की कोशिश है। हम पीडीए के साथ हैं। यह दौरा स्थानीय प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी बन चुका है, जहां स्थानीय प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ। करड़ी सेना के प्रदर्शन में अखिलेश यादव तक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सांसद रामजी लाल सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद वह राज्यसभा के रिकॉर्ड से बात हटा दी गई। रिकॉर्ड से हटाई जाने वाली बात खत्म हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रवैया तानाशाह का। यह हिटलर अपने पार्टी के लोगों को टूपर्स की तरह इस्तेमाल करता था। निजी सेना और समाज में आतंक फैला रखा था। इतिहास को इतिहास रहना चाहिए। सरकार के इशारे पर किसी को भी दोषी बनाया जा रहा है। आज तो हद हो गई कि करड़ी सेना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी गोली मारने की धमकी दे दी और उत्तर प्रदेश सरकार और देश की केंद्र सरकार बाबा साहब के संविधान को ताक पर रखकर यह बात सुन रही है। कहीं न कहीं सरकार का यह सह है करड़ी सेना को बढ़ावा देने में। देश में विपक्ष जो आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, वह सत्य दिखाई दे रहा है। आज भारतीय संविधान के लागू होने के बाद यह निजी सेना कौन सी सेना कहां से आ गई और देश की राज्य की कानून व्यवस्था क्या कर रही है। यह न केवल अखिलेश यादव को धमकी है, रामजी लाल सुमन को धमकी है, बल्कि यह दलितों पिछड़ों को खामोश करने की साजिश है, जिससे वो डर से खामोश हो जाए और अपनी बात ना कह सके। दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को भी नहीं मान रही है। संविधान हमारा ढाल है और सम्मान है। हमें पहचान, हक, अधिकार संविधान से मिलता है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी संविधान में बदलाव करती रही है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। मुख्यमंत्री को किनारे कर दिया गया है। अखिलेश यादव एक शादी समारोह में शामिल होने अलीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में महिला बेटियां
असुरक्षित हैं। भेदभाव की राजनीति हो रही है। विपक्ष को कैसे दबाया जाए, इस पर काम हो रहा है। अर्थव्यवस्था का खेल यह है कि भारत विश्व गुरु बनने चला था। लोग अपने जुमले को बताते थे, हम विश्व के दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच गए। सच्चाई यह है कि महंगाई से जनता परेशान है। किसानों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य भी नहीं लागू किया गया है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। प्राइवेट लोग किसानों से महंगा गेहूं नहीं खरीद सकते। इन लोगों ने इसलिए कानून लाए थे ताकि किसानों को सही कीमत ना मिले। वक्फ कानून पर उन्होंने कहा, वक्फ को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति, मुद्दों से ध्यान बांटने की ये करती है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का रास्ता नफरत भरा और नकारात्मक है। था पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। वाराणसी के घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जिसमें प्रधानमंत्री अधिकारियों से सीधे पूछ रहे हैं, उस घटना में कितने लोग पकड़े गए। जब प्रधानमंत्री सीधे अधिकारियों से पूछ रहे हैं तो कानून व्यवस्था कहाँ बची है। उन्होंने कहा कि वाराणसी में रेप की कई घटनाएं हुए। एक घटना में तो आरोपी भारतीय जनता पार्टी के ही थे। प्रधानमंत्री वाराणसी के गैंगरेप के घटना के बारे में जानना चाहते थे, जिसमें ज्ञात अज्ञात 23 अपराधियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिए थे। प्रदेश में कानून व्यवस्था की वह स्थिति हो गई है कि प्रधानमंत्री को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कानून व्यवस्था के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।